आज हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी खबर पे चर्चा करने के लिए जिसके आने के बाद से 3 या 4 स्टेट में ऑलरेडी राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। निशिकांत दुबे कौन है ये? तो गोंडा से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, काफी तेज तर्रार सांसद हैं, काफी काम किया इन्होंने। 2009 के बाद से लगातार सांसद हैं ये। कहां से? झारखंड के गोंडा से। तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक सांसद अभी चल रहा है हमारे देश में, तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि कुछ बिहार, बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों को कट करके एक अलग सा स्टेट बना दिया जाए। कौन सा? तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव इन्होंने दिया और साथ में यह भी बोला उन्होंने कि इसे यहां पे एनआरसी किया जाए, यानी यहां पे एनआरसी किया जाए और इसे अलग कर दिया जाए। झारखंड कहां से है? तो इन्होंने बोला इन सारे क्षेत्रों को अलग करके एक अलग से यूटी बना दी जाए। क्यों बना दी जाए भाई? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या ऐसा हुआ कि एकाएक इन्होंने बोला कि अलग से स्टेट बना दिया जाए और वो भी यूटी? तो इन्होंने बोला कि पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, बिहार के अररिया, किशनगंज, कटिहार और झारखंड के संथाल परगना, संथाल, इनको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए और इनमें एनआरसी भी लागू की जाए। ठीक है, इनका मानना है कि इन सारे जगहों पे बाहर से जो लोग आए हैं, बांग्लादेश से जो घुसपैठी जिसको आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, वो काफी संख्या में इन सारे रीजन में भर गए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि झारखंड में कम से कम 100 ऐसे जगह हैं जिनके ग्राम प्रधानपति मुस्लिम हैं। तो इन्होंने बोला कि बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, बात जात की तो यहां पे हो ही नहीं रही है। बात वो है कि बाहर से लोग आकर यहां पे अवैध तरीके से रह रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आदिवासी संख्या कम हो रही, गरीब जो आदिवासी हैं उनसे शादी कर रहे हैं। फिर क्या है? वो लोकल बॉडी के चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है? उनके पास पावर आ जा रहा है। क्यों? लोकल बॉडी के चुनाव लड़ने के बाद उनकी जनसंख्या यहां पे बढ़ती जा रही है। तो ये मुद्दा इन्होंने उठाया। इसे लेकर ऑलरेडी 3-4 स्टेट में, यानी जो झारखंड हो गया, झारखंड में तो ऑलरेडी काफी लोगों का रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया है। उन्होंने बोला है कि ये जो किशनगंज और कटिहार वाला एरिया है इसको बिहार से कट कर दिया जाए, ये इस परगना को और इधर से कट करके एक अलग से स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, तो वो बोले कि हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है ही नहीं। उनका दावा है कि जब 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया था तो यहां पे 36% आबादी थी किसकी? आदिवासियों की, जो आज के डेट में 26% हो गई है। कितनी? लगभग 10% कम हो गई है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 110 से 125% मुस्लिम आबादी बढ़ गई है इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे क्षेत्रों में बढ़ गई है। तो ये बता रहे थे कि आने वाले टाइम में काफी दिक्कत होगा गवर्नमेंट के लिए, सबके लिए, क्योंकि ये अवैध तरीके से जो घुसपैठी आ रहे हैं वो यहां पे उनको नागरिकता भी बहुत इजीली मिल जा रहा है। तो अब रही बात, इन्होंने मांग तो कर दी, बट केंद्र शासित प्रदेश बनते कैसे हैं? तो एक है भौगोलिक कारण। जो सुदूरी इलाके होते हैं हमारे, जो मेनलैंड से काफी कटे हुए हैं, उनको जैसे आबादी क्षेत्रफल के लिहाज से इतने बड़े भी नहीं, उनको स्टेट बना दिया जाए, और मेनलैंड से कटे हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको गवर्नमेंट यूटी बना देती है। उसके बाद संस्कृति, यानी वो जैसे कि ये दादर हवेली जहां पे यूरोप का कब्जा था, यानी कि जहां पे इंग्लैंड नहीं, यहां पे यूरोप और पुर्तगाली, तो इनका संस्कृति अलग है, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इसे यूटी बना रखा है। और दूसरा क्या है? तो राजनीति, यानी जैसे हमारा दिल्ली हो गया, इसे यूटी बनाया गया है क्योंकि क्या है? ये देश की राजधानी है। वैसे ही कौन सा? तो चंडीगढ़, यहां पे जब पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया था तो चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया कि दोनों को मिलकर उसमें क्या था? कन्फ्लिक्ट था दोनों स्टेट में। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये उनकी राय थी, उन्होंने कल संसद में इसे मांग रखी। अब आप क्या सोचते हैं? आपका क्या राय है इस पे? जरूर कमेंट में अपना राय दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे कोई बेहतरीन ताजा तरीन न्यूज के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।